जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के 20 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, जहां 2018 की तुलना में 6% कम वोटिंग हुई है। वहीं 3 जगहों पर नक्सली मुठभेड़ हुई है, जवान और किसान भी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण की 20 सीटों पर मतदान मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक कुल 70% तक मतदान संपन्न हुआ था। वहीं मतदान के बीच नक्सलियों ने जमकर आतंक भी मचाया है। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में नक्सली वारदातें और मुठभेड़ की घटनाएं भी कई जगहों से सामने आई है। सुकमा में 2 अलग अलग आईडी ब्लास्ट में तकरीबन 2 जवान घायल हुए हैं और अभी मीनपा इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक 3 जवानों के घायल होने की खबर है और इसके अलावा भी कांकेर में मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से एक किसान घायल हुआ है। बीजापुर में कई नक्सलियों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग निकले। इनकी तस्वीरें ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई नजर आई, जहां 100 से अधिक नक्सली यहां पर शवों को लेकर के लाद कर ले जाते हुए नजर आए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जहां बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में हल्की बारिश भी हुई है, जहां पारा 2 डिग्री तक लुढ़क चुका है रात का पारा। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के लिए न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मंगलवार को बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिले में हल्की बारिश और छींटे पड़ने की संभावना थी। वहीं रायपुर में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ से उत्तर से आ रही हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। रात और सुबह के दौरान शहर और आउटर के इलाके में धुंध छाने लगे हैं। वहीं बात करें बीते दिन की, तो प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। नारायणपुर जिले में 3 सेंटीमीटर तक पानी गिर चुका है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की बात करें तो सबसे अधिकतम तापमान यहीं पर 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रायपुर में 25, जबकि दंतेवाड़ा में 32, राजनांदगांव में 32 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रात के तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया गया। रायपुर में 19 डिग्री, जबकि बिलासपुर में 16, दुर्ग में 17 और राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 7 से लेकर 30 नवंबर तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 से लेकर 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्राविधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक की अवधि के लिए एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारी के ठिकानों पर आईटी रेड जारी है। बिलासपुर में सोम ग्रुप के ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां 20,000 करोड़ के डिस्टिलरीज कारोबार है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयकर की टीम ने मंगलवार की सुबह शराब कारोबारी सोम ग्रुप के बॉटलिंग प्लांट सहित अन्य ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी एमपी का रहने वाला है और 20,000 करोड़ रुपए का उनका कारोबार है। सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में उनका मेसर्स लीजेंड के नाम से बॉटलिंग प्लांट है, जहां भोपाल से सोम ग्रुप का संचालन किया जाता है। ऐसे में आयकर विभाग के भोपाल, इंदौर और मुंबई की टीम तकरीबन दर्जन भर गाड़ियों में सुबह सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने मेसर्स लीजेंड बॉटलिंग प्लांट में छापेमारी की। प्लांट सोम ग्रुप का है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर भोपाल के जगदीश अरोरा हैं। टीम के साथ बात करें तो टीम के साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने प्लांट को घेर करके कब्जे में ले लिया। वहीं अफसर सीधे दफ्तर में पहुंच गए। यहां अधिकारी दस्तावेजों की जांच की। ऐसे में बात करें तो शराब कारोबारी भोपाल सहित अन्य ठिकानों में भी आयकर की छापेमारी चल रही है।
ड्रोन कैमरे में 100 से ज्यादा नक्सलियों की तस्वीरें कैद हो गई, जहां बीजापुर में पुलिस का दावा है कि कार्यवाही में 2 नक्सली ढेर हुए हैं, जबकि एम्बुश में फंसाने की इन नक्सलियों की साजिश जो है जवानों के लिए की गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के ढेर होने का दावा है। वहीं नक्सली पुलिस जवानों को एम्बुश में फंसाने की फिराक में थे। ऐसे में पुलिस जवानों ने जो है नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर उन्हें जंगल की तरफ खदेड़ दिया है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने ड्रोन कैमरे से जब इलाके में नजर रखी तो तकरीबन 100 से ज्यादा नक्सलियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। इनमें से कुछ नक्सली 2 अलग अलग कावड़ में कुछ को उठा कर ले जाते दिखे और अब दावा किया जा रहा है कि ये ढेर हुए नक्सलियों का शव है, जिसे नक्सली ले जा रहे हैं। ऐसे में इस मुठभेड़ की ओर ड्रोन कैमरे में नक्सलियों की तस्वीरें कैद होने से पुष्टि बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने टीम से की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को विधानसभा चुनाव में नक्सली बीजापुर जिले से बड़ी संख्या में आए हुए थे, किसी बड़ी वारदात को फिराक देने में थे। अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन का अंतिम सर्वे हो चुका है, जहां स्वीकृति के लिए इसकी फाइल अब मंत्रालय भेज दी गई है। देश के सबसे ज्यादा स्पीड वाले रेलखंडों में से अंबिकापुर बरवाडीह नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन का अंतिम सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया जा चुका है। सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद अब रेलवे मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु इसको भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर बरवाडीह नई ब्रॉडगेज डबल रेलवे लाइन जो है 199 किलोमीटर की है, जो सरगुजा और बलरामपुर जिलों के अलावा झारखंड राज्य में गढ़वा, पलामू, लातेहार जिले को कवर करने वाली है। इस रेल लाइन का विस्तार 134 किलोमीटर का हिस्सा छत्तीसगढ़ में, जबकि 65 किलोमीटर का हिस्सा झारखंड में पड़ेगा। और अब बात करें तो इसके लिए सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के पूर्ण होने की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। नई रेल लिंक के निर्माण की लागत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस रेल खंड पर ट्रेनों की अधिकतम स्वीकृत गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा की होने वाली है। सेक्शन के अन्य खंडों की तुलना में ये अधिक गति वाला रेल खंड होगा। ये भारत के सबसे ज्यादा स्पीड वाले रेल खंडों में से एक होगा। अंबिकापुर अनूपपुर रेल खंड में ये सेक्शन शामिल होगा। वर्तमान में 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला सेक्शन है, जबकि झारखंड में बरवाडीह गढ़वा, इसके अलावा सोननगर खंड की 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला यहाँ पर रेलवे लाइन है वर्तमान में। शिक्षक भर्ती घोटाले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। पिछले पदस्थापना स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति अब शिक्षकों को दे दी गई है। दरअसल पोस्टिंग मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षकों को एक बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पदस्थापना और वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग को 45 दिनों में शिक्षकों की पोस्टिंग के मामले में निर्णय लेने को लेकर हाई कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है। शिक्षकों को वेतन व्यवस्था के लिए पुरानी पदस्थापना वाले स्कूलों में ज्वाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में धांधली के चलते शिक्षा विभाग ने तकरीबन 2,500 से अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग निरस्त कर दी थी। मामले को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यानी शिक्षक अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे, जहां हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षक की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पर कमेटी के नए सिरे से विचार करने को बात कही थी, जहां 15 दिन के भीतर अभ्यावेदन देने और समिति को 45 दिनों में फैसला देने के निर्देश पर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था। ऐसे में हाई कोर्ट ने बीते 4 सितंबर को शासन द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है और अब शिक्षकों को अपने पिछले पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दे दी गई है। कवर्धा में बीजेपी के बूथ काउंटर में श्री राम की तस्वीरें चस्पा नजर आई, जहां फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर के बुजुर्गों में उत्साह तक दिखा नजर आया। विजय शर्मा ने कहा कि बुलडोजर सरकार होनी चाहिए। चुनावी माहौल से पहले ही कवर्धा हाई प्रोफाइल सीट बन चुका था और अब कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा के बाद इन सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। मतदान के समय यहाँ लोकतंत्र के साथ साथ राजनीति के भी कई रंग दिखे। एक बूथ के बाहर बीजेपी काउंटर में भगवान श्री राम की तस्वीरें चस्पा करती नजर आई गई, तो वहीं फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर के बुजुर्ग तक भी मैं भी वोट डालने को लेकर उत्साह दिखाई दिया। कवर्धा जिले में 2 सीटें हैं, पहला पंडरिया और दूसरा कवर्धा। इनमें से कवर्धा सीट पर कांग्रेस से मोहम्मद अकबर और बीजेपी से विजय शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है, जो कांटे की टक्कर है। वहीं इन दोनों सीटों पर वोटिंग का समय 5 बजे तक रहा, जहां मतदान खत्म होने के कुछ देर पहले भी रमन सिंह भी परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। कवर्धा सीट सांप्रदायिक मामले को लेकर बड़ी ही सुर्खियों में रही है। इस बीच कवर्धा के
ठाकुर देव चौक के पास एक पोलिंग बूथ के बाहर भगवान श्री राम की तस्वीर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रही, जहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक विजय साहू ने कहा कि सबसे पहले भगवान ही है, उसके बाद सब कुछ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएससी मामले में कहा कि कोई भी बेवजह इस पर बयानबाजी ना करे। दरअसल पीएससी 2021 की भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर के दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में किसी कही गई बातें सही मिली तो पीएससी पर कार्यवाही जरूर होगी, लेकिन अगर पाया जाता है कि याचिका सिर्फ राजनीतिक कारणों और बिना तथ्यों के आधार पर दायर की गई है तो इस पर भी हम संज्ञान लेकर कार्यवाही करेंगे। उल्लेखनीय है कि पीएससी 2021 की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए 18 चयनित अभ्यर्थियों की सूची पर कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने ननकीराम कंवर की प्रस्तुति की है और इसमें पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी के आधा दर्जन के करीब रिश्तेदार डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों पर चयनित हुए हैं। इसके अलावा राज्य के लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो के बेटी व बेटे, साथ ही मुंगेली के तत्कालीन कलेक्टर एल्मा के बेटे, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे, बस्तर नक्सल ऑपरेशन डीआईजी की बेटी सहित ऐसे कुल मिलाकर 18 लोगों की नियुक्तियां गलत तरीके से होने की जानकारी दी गई है। वहीं पिछले दरवाजे से की गई इन नियुक्तियों को रद्द करने को और साथ ही दोषियों के अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, जिसको लेकर के अब जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये बयान जारी किया है। महादेव ऐप पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इनका कहना है कि सट्टा का पूरा पैसा भाजपा को जा रहा है, इसीलिए कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। दरअसल सूरजपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महादेव सट्टा ऐप पर दिए गए बयान को लेकर के लोरमी पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव ऐप का पूरा पैसा भाजपा को जा रहा है, इसीलिए इसे बंद नहीं किया जा रहा। आजकल छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव सट्टा ऐप पर आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं। इसको लेकर 7 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरजपुर में महादेव ऐप को लेकर के भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला था। इधर पीएम के बयान पर लोरमी पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने भी जवाबी हमला किया है। इनका कहना है कि महादेव ऐप को बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लेकिन वो इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि आरोपियों को दुबई से गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है, लेकिन वो इसे नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सट्टा का पैसा भाजपा कार्यालय जा रहा है, तभी कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गलती करोगे तो 5 साल भुगतोगे। बालोद में प्रियंका ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं है। दरअसल प्रियंका गांधी बोली कि गलती करोगे तो 5 साल भुगतोगे, सोच समझ कर वोट देंगे तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं है, इसीलिए कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाए। प्रियंका ने ये बातें बालोद के जुंगेरा में सभा के दौरान कही। प्रियंका ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 16,000 करोड़ के 2 जहाज सिर्फ घूमने के लिए हैं। संसद भवन के सौंदर्यीकरण के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं। मोदी जी के पास उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई सोच नहीं। गन्ना किसान अपने परिवार के साथ मुआवजे की मांग को लेकर कई दिनों तक सड़क पर प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। उन्हें 15,000 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया गया। फिलहाल ये सभी बातें प्रियंका गांधी ने जनसभा के दौरान कही। जहां कांग्रेस होगी वहां विकास के बदले विनाश होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार लूट रही है, छलावे और धोखे की सरकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिन रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने छाल में आम सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी हरिश्चंद्र आठिया के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है और हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है और साफ सुथरी सरकार बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार से एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चुनाव बहिष्कार की नक्सल अपील को झुठला करके मतदाता वोट करने उमड़े। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में लगातार चुनाव बहिष्कार और नक्सली वारदात की वजह से पोस्टिंग और साथ ही वोटिंग पर जो है असर पड़ सकता था, लेकिन रेंगवाही में नक्सली वारदात के बावजूद भी मतदाताओं की भीड़ यहां पर देखने को मिली। चुनाव बहिष्कार होने के बाद भी ग्रामीण वोट देने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। लगातार दहशत फैलाने के बावजूद भी मतदान पर केंद्रों पर भीड़ लगी हुई दिखाई दी। 6 अक्टूबर को यहां नक्सलियों ने ब्लास्ट किया
गया था, जिसमें एक जवान और 2 मतदान कर्मचारी जो है इस पे इफेक्ट हुआ था। साथ ही रेंगवाही के मोरखंडी गांव में 3 ग्रामीणों की यहां पर कर दी गई थी और हालांकि मतदाताओं में जागरूकता के चलते मतदान को लेकर भारी उत्सुकता यहां पर दिखाई दी है। 9 नवंबर को मायावती का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। शक्ति और बिलासपुर में चुनावी जनसभा आयोजित करेंगी। दरअसल इनके लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दूसरे चरण के मतदान के पहले चुनावी सभा लेने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट मायावती 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रही हैं। मायावती शक्ति के हसौद और बिलासपुर में चुनावी सभा को आयोजित करने वाली है। मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। साथ ही जेसीसीजे के मनीष त्रिपाठी को पार्टी में सम्मिलित भी करवाया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली में कांग्रेस के प्रत्याशी थानेश्वर साहू के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए लोरमी के गोरखाम ही पहुंचे, जहां इसी दौरान कार्यक्रम के बीच लोरमी विधानसभा से जेसीसीजे प्रत्याशी टिकट से नहीं मिलने पर नाराज होकर मनीष त्रिपाठी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी शामिल किया। इस दौरान सीएम बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 3600 करोड़ रुपए के राशन का घोटाला किया है। इस बीच सीएम ने अब कहा कि कांग्रेस पार्टी जो घोषणा करती है उस पर अमल भी करती है।